हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना में स्वागत है। तो आज हम UPRUVNL पेपर के ऊपर एनालिसिस करेंगे। 2 अक्टूबर मतलब कि आज का जो 21 अक्टूबर मतलब कि आज का जो पेपर हुआ है सेकेंड शिफ्ट में, मतलब इवनिंग टाइम में जो पेपर हुआ है, हम उस पेपर पर ऊपर एनालिसिस करेंगे और आप सबको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे तथा इस एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया गया है तथा उन सभी क्वेश्चन को बताएंगे जो UPRUVNL के सेकेंड शिफ्ट मतलब कि इवनिंग टाइम में क्वेश्चन आए थे। पर उससे पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्त इस चैनल के माध्यम से हम आप तक सारी टेक्निकल वैकेंसियों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उन टेक्निकल वैकेंसियों से संबंधित सारी नोटिफिकेशन हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो तुरंत दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जुड़ जाइए, ताकि आगे आने वाली सारी टेक्निकल वैकेंसियों को हम आप तक पहुंचा सके। क्योंकि एक्चुअली दोस्त ऐसा होता है कि सरकारी रिजल्ट.com पे सारी टेक्निकल वैकेंसियाँ नहीं आती हैं। बहुत सी ऐसी अच्छी टेक्निकल वैकेंसियाँ होती है जो सरकारी रिजल्ट.com पे डायरेक्ट नहीं शो होता है। उसका एक अलग वेबसाइट होता है जो आप सबको पता नहीं चलता है और आप लोग उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो दोस्त, अगर आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगे, जिससे आपको उन सभी टेक्निकल वैकेंसियों के बारे में जानकारी हो जाएंगी और आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और उनकी एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे। तो ठीक है दोस्त, हम पे आज की वीडियो चलते हैं। तो हमारा आज का जो वीडियो है UPRUVNL पेपर सेकेंड शिफ्ट मतलब कि इवनिंग टाइम में जो पेपर हुआ है उस पर एनालिसिस है। तो दोस्त, हुआ क्या था, इसमें मशीन को जो सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में मशीन को अच्छा खासा वेटेज दिया है। इसमें नियर अबाउट मशीन का 20 क्वेश्चन पूछा था, नियर अबाउट मशीन का 20 क्वेश्चन पूछा था। और इसमें देखिए, इसमें क्या चल रहा है, ट्रेंड में PLC SCADA MATLAB बहुत चल रहा है। EPPCL के भी एग्जाम में PLC SCADA MATLAB से क्वेश्चन पूछा था और इसमें भी PLC SCADA MATLAB से क्वेश्चन पूछे थे। इसमें नियर अबाउट 20 के अबाउट PLC SCADA MATLAB से क्वेश्चन पूछे थे। और दोस्त देखिए, पावर सिस्टम का मतलब बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा था, जबकि फर्स्ट शिफ्ट में पावर सिस्टम का क्वेश्चन पूछा था। मतलब कि सुबह वाले में पावर सिस्टम से क्वेश्चन उठाया था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठाया था। नियर अबाउट मान के चलिए 6 से लेकर 7 क्वेश्चन आए थे आपके पावर सिस्टम से, जबकि यूटिलाइजेशन से ठीक ठाक क्वेश्चन आ गए थे, क्योंकि यूटिलाइजेशन को हम लोग उतना वेटेज नहीं देते हैं, पर उस हिसाब से यूटिलाइजेशन के हिसाब से एग्जाम में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ गए थे। नियर अबाउट आप मान के चलिए 10 से 11 क्वेश्चन यूटिलाइजेशन से आ गए थे। ठीक, और डिजिटल से दोस्त क्वेश्चन आया था, वो हमारा नियर अबाउट बहुत ज़्यादा नहीं आया था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक डिजिटल से भी आ गए थे। 6 से लेकर 7 क्वेश्चन आपके डिजिटल से आए थे। ठीक, और देखिए मेजरमेंट से आपका जो क्वेश्चन आए थे वो भी नियर अबाउट 6 से 7 क्वेश्चन आए थे। और आपका एनालॉग से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आए। ठीक ठाक क्या मतलब, बहुत ही कम क्वेश्चन आया था। 2 से 3 क्वेश्चन एनालॉग से आए थे। ठीक है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक से भी आए थे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन। और बेसिक से आप मतलब एकदम न के बराबर मानिए, बेसिक से एकदम बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं इस बार उठाया था। तो मान चलिए 1 या 2 क्वेश्चन शायद ही बेसिक से आया होगा। ठीक, तो ये हमारा जो सब्जेक्ट रहे, ये जो UPRUVNL पेपर जो हुआ है सेकेंड शिफ्ट मतलब कि इवनिंग टाइम में, वो इन सब्जेक्टों से इतने क्वेश्चन नियर अबाउट पूछे गए थे। बाकी आपके जो नॉन टेक में आए थे, हिंदी से आए थे और रीजनिंग थे। तो हिंदी में शायद उपसर्ग, तत्भव, तत्सम मतलब इत्यादि दिया था, जो मतलब इस बार मतलब पिछले एग्जामों के कंपेयर में इस बार ज़्यादा हार्ड दिया था। ठीक, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में। नियर अबाउट 20 से 25 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो एग्जाम में आए थे, तब उसका एग्जैक्ट आंसर। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन ने पूछा था कि ट्रायक में कितने टर्मिनल होते हैं। तो ट्रायक में क्या होता है, मेनली 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक, एक होता है हमारा MT1, एक होता है MT2 और एक होता है हमारा गेट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो इसे पूछा था PLC का फुल नेम। तो दोस्त, इसमें जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम जो हुआ है, काफ़ी क्वेश्चन मैच खा रहे हैं नियर अबाउट। मान चलिए 6, 7, 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम एग्जैक्ट वही पूछे गए थे। PLC हमारा फर्स्ट स्टेज के भी एग्जाम में पूछा था, मतलब कि मॉर्निंग वाले पेपर में भी पूछा था और इवनिंग वाले में पूछा। तो PLC का जो पूरा नाम होता है वो होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर। क्या होता है, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर होता है PLC का पूरा नाम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है
हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया था वो इंडक्शन मशीन में दिया था, इंडक्शन मशीन से दिया था। तो इंडक्शन मशीन से मतलब ये क्वेश्चन पूछा था कि हमारा जो स्लिप होता है और टॉर्क होता है इसमें कैसा रिलेशन होता है। तो हमारा जो स्लिप और टॉर्क होता है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारा टॉर्क होता है वो स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इंडक्शन मोटर में स्लिप टॉर्क की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो पावर सिस्टम से है। तो पावर सिस्टम में भी किसमें, ट्रांसमिशन के मतलब इंसुलेशन से है। तो इंसुलेशन में इसका सीक्वेंस पूछा था, इंसुलेशन का सीक्वेंस सिम बस होता है, सिम बस। तो दोस्त जैसा कि आप लोग जानते हुए होंगे, सी का मतलब होता है कंडक्टर, आई का मतलब होता है इंसुलेटर, और एम का मतलब होता है मेटेलिक, बी का मतलब होता है बेडिंग, और ए का मतलब होता है आर्मोरिंग, ठीक, और एस का मतलब होता है सर्विंग। ठीक, चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आई रूल से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एग्जैक्टली वो क्वेश्चन हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ आई रूल से भी क्वेश्चन उठाए गए थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है वो इंडक्शन मोटर में दोस्त, इंडक्शन मोटर में स्टार्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम जानते हैं इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टर होता है वो DOL होता है, एक DOL होता है, एक होता है ऑटो होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, और एक होता है रेजिस्टेंस वाला, और एक होता है स्टार डेल्टा। ये मेनली 4 जो हमारे स्टार्टर होते हैं वो इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये जो इनका जो डिवीजन होता है, मतलब ये HP हार्स पावर, ये हार्स पावर के हिसाब से स्टार्टर यूज किए जाते हैं। जब हमारा मतलब इंडक्शन मोटर 5 हार्स पावर का होता है तो DOL यूज किया जाता है, और जो 5 हार्स पावर से ऊपर होता है तो ऑटो यूज किया जाता है। मतलब इस हार्स पावर के हिसाब से इनका डिवीजन होता है, मतलब कि डिफरेंट होते हैं, वहाँ पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो कम्यूटेटर से था। कम्यूटेटर, इससे पूछा था कम्यूटेटर क्या कार्य करता है। तो कम्यूटेटर क्या कार्य करता है, कम्यूटेटर बस सिंपली क्या करता है, AC टू DC करता है, मतलब AC को DC में कन्वर्ट कर देता है और DC को AC में कन्वर्ट करता है। ये कम्यूटेटर हमारा कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो डिजिटल से था। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए थे कि बाइनरी डिजिट, मान लो कि ऐसा बाइनरी कुछ डिजिट दिया था और उसको ऐड करना था। समझ लीजिए आपका यही बाइनरी डिजिट है, अब इसको आप ऐड करना है। एग्जैक्टली वो क्वेश्चन तो हम नहीं पता, लेकिन हाँ इतना था कि बाइनरी डिजिट को बाइनरी को ऐड करना था। तो आपको बाइनरी कैसे ऐड होता है वो बता दे रहे हैं। अगर आप इस मेथड से ऐड किए होंगे तो आपके आंसर सही होंगे। समझ लीजिए आपके ये 2 बाइनरी हैं, आपको ऐड करना है। तो 1 1 हो जाएगा 0, और 0 1 मतलब 1 आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा 0, और इसके बाद 1 0 हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा 0, और एक चला गया इधर आपका ये। अगर इस हिसाब से आपने एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपके 100% है वो क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, चलिए और डिजिटल से क्वेश्चन पूछा था एंड गेट और गेट, एंड गेट और गेट सा इसका आउटपुट कुछ पूछा था। तो आप लोग बस जानिए एक्सप्रेशन होता है एंड गेट का। मान लीजिए अगर ए और बी आपके पास 2 इनपुट है तो एंड गेट का एक्सप्रेशन होता है A डॉट B, और गेट का एक्सप्रेशन होता है A प्लस B। अगर आप इस फार्मूले से इन एंड गेट और गेट के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपके 100% वो क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। और हमारा जो डिजिटल से क्वेश्चन था वो दिया था कि यूनिवर्सल गेट हमारे क्या क्या होते हैं। तो यूनिवर्सल गेट जो हमारे होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है नॉर और एक होता है नैंड। ठीक, नॉर और नैंड जो होते हैं दोस्त 2 हमारे यूनिवर्सल गेट कहे जाते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी डिजिटल से था कि सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, मतलब सॉरी कि कौन सा था उसमें सिक्वेंशियल सर्किट पूछा था। सिक्वेंशियल
सर्किट पूछा था, तो हमारा जो सिक्वेंशियल सर्किट होता है वो फ्लिप फ्लॉप होता है। क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप। अगर आपका ये ऑप्शन होगा तो आपने अगर ये मारा है तो आपका 100% ये सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। मेजरमेंट से क्वेश्चन आया था एब्सोल्यूट ईरर, एब्सोल्यूट ईरर से था। तो एब्सोल्यूट ईरर क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है। ये हमारा एब्सोल्यूट ईरर का फार्मूला होता है। ठीक, चलिए पावर सिस्टम से हमारा जो ट्रांसमिशन से क्वेश्चन एक आया था कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। तो दोस्त स्किन इफेक्ट जो होता है वो एसी में होता है। इसका बस मेनली ये होता है कि ये अपना कोई कंडक्टर होता है और उसमें एसी करंट ऐसे प्रवाहित होती है, तो वो सेंटर को छोड़ करके इसके बाहर मतलब कि ऊपरी सिरे से चलती है। तो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं स्किन इफेक्ट। ठीक है, और उससे पावर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा था फेरांटी इफेक्ट, फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट क्या होता है कि किसी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो और वो लॉसलेस हो, कोई लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो प्लस वो लॉसलेस हो, उसके जो सेंडिंग इंड का वोल्टेज का मान होता है वो रिसीविंग इन वोल्टेज के मान से जब कम होता है। मतलब कि जो हमारा कोई ऐसे समझिए कोई लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है और ये जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है वो लॉसलेस भी है, लॉसलेस है, तब उस कंडीशन में जो हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज वी आर की वैल्यू है वो जब बड़ी होती है वी एस से, तो उस इफेक्ट को हम कहते हैं फेरांटी इफेक्ट। ये क्वेश्चन फेरांटी इफेक्ट हमारे मॉर्निंग वाले भी पेपर में भी आया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आया था पावर इलेक्ट्रॉनिक से कि किसमें गेट टर्मिनल नहीं होते हैं, किसमें गेट टर्मिनल नहीं होते हैं। तो जो हमारा गेट टर्मिनल होता है वो डायक में जो होता है वो गेट टर्मिनल नहीं होते हैं। उसमें सिर्फ MT1 होता है एक, और एक होता है MT2। इसमें कोई गेट टर्मिनल नहीं होता। अगर आपका ये ऑप्शन में आया होगा डायक और आपने अगर ये लगाया है तो आपके एकदम सही होंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। आइसोलेटर का सिंबल आया था। ये क्वेश्चन सुबह वाले मॉर्निंग वाले पेपर में पूछा गया था। तो आइसोलेटर का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये अगर ये था और आपने मारा होगा तो आपका ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। पूछा था मेगर का वर्क। तो मेगर क्या वर्क करता है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेगर जो हमारा होता है वो हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता है। किसको करता है? हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता है। मतलब कि इंसुलेशन के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम मेगर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैपेसिटेंस मेजरमेंट से क्वेश्चन है। कैपेसिटेंस किससे मापा जाता है? तो हमारा जो कैपेसिटेंस होता है मतलब ये कह रहा है किस ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। तो हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो शेयरिंग ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। ठीक, शेयरिंग BRIDGE शेयरिंग ब्रिज के द्वारा हमारा कैपेसिटेंस मापा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है तुम्हारे यूटिलाइजेशन से। ये क्वेश्चन है कि बल्ब में कौन सा फिलामेंट यूज होता है। ये पूछा था बल्ब का फिलामेंट मटेरियल पूछा था। जो हमारा बल्ब का फिलामेंट मटेरियल होता है वो होता है टंगस्टन। क्या होता है? टंगस्टन होता है। अगर आपका मारे होंगे तो आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किस मटेरियल की होती है? ये क्वेश्चन पूछा था। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी तो हमारा जो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है वो होता है सिल्वर का मतलब कि चांदी का।
उसमें शायद ऑप्शन होगा गोल्ड भी होगा, तो आपका गोल्ड नहीं होगा, आपका चांदी होगा, सिल्वर। सिल्वर का जो कंडक्टिविटी होता है सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकंड होता है तुम्हारा कॉपर का, उसके बाद थर्ड होता है गोल्ड का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि कोई सेमीकंडक्टर है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सेमीकंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सेमीकंडक्टर है, अगर हम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर पर तो हमारा जो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस आर की वैल्यू होती है वो घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक, तो नियर अबाउट हमने 30 क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम सारे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करें तो आप लोग कमेंट करिए, हम उन क्वेश्चन को आप सबके सामने लाएंगे। पर उससे पहले दोस्त, अगर आपने इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो तुरंत दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और ताकि आप सबके लिए आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। ठीक है दोस्त, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।